तो अखिलेश यादव ने आज भाषण दिया सदन में और मुख्यमंत्री इसका जवाब देंगे कल, लेकिन किन किन मुद्दों पर गरजे अखिलेश हम आपको बताते हैं। जाति जनगणना पर जोरदार उन्होंने भाषण दिया, गन्ना भुगतान का मुद्दा उठाया, किसानों की दोगुनी आय की भी वादे को याद दिलाया, छुट्टा पशु, बुलडोजर, शिक्षा मित्र, फ्री लैपटॉप का मुद्दा उठाया, गड्ढा मुक्त सड़क, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात उन्होंने उठाई, निवेश और MOU पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। और अब बात करते हैं जनगणना पर अखिलेश के संदेश की, क्योंकि अखिलेश यादव ने 1 घंटा 35 मिनट के अपने भाषण में सबसे ज्यादा हमला जातीय जनगणना को लेकर बोला। अखिलेश ने कहा कि बिना जातीय जनगणना के सबका साथ, सबका विकास मुमकिन नहीं है। लेकिन अखिलेश के इस बयान पर मायावती ने कहते हुए चुनौती दे दी कि जब सूबे में सपा की सरकार थी तब उन्हें इसकी याद क्यों नहीं आई। सदन में गरजे अखिलेश, जातीय जनगणना पर बड़ा संदेश। 24 में बड़ी लड़ाई की तैयारी, जातीय जनगणना पर जंग जारी। क्या 24 की चुनावी जंग के लिए समाजवादी पार्टी ने अपना एजेंडा तय कर लिया है? क्योंकि जब से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ, समाजवादी पार्टी जातीय जनगणना के मुद्दे पर सरकार को घेर रही और अब बजट पर चर्चा के बीच अखिलेश ने ये कहते हुए हमला बोल दिया कि बिना जातीय जनगणना के सबका साथ, सबका विकास मुमकिन नहीं। हम जितने भी विपक्ष के लोग हैं, हम सब जाति जनगणना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, हम जाति जनगणना चाहते हैं और बिना जाति जनगणना के ये नारा आपका अधूरा है। सबका साथ कैसे होगा जब हमें और आपको नहीं पता कि हम कितने हैं आबादी में? सबका विकास कैसे करोगे आप? विधानसभा सत्र के चौथे दिन आज सदन में जातीय जनगणना का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने इस मुद्दे को उठाते हुए धरना दिया, वेल में पहुंचकर नारेबाजी भी की। वहीं दूसरी ओर सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव जब राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा करने पहुंचे तो उन्होंने भी जातीय जनगणना के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया और इस मुद्दे पर सरकार को घेरने का काम किया। लेकिन जहां एक तरफ अखिलेश यादव सूबे की योगी सरकार को जातीय जनगणना कराने की चुनौती दे रहे हैं, वहीं एक चुनौती बसपा मुखिया मायावती ने अखिलेश को ये कहते हुए दे दी कि जब सूबे में सपा की सरकार थी तब क्यों सपा ने जातीय जनगणना नहीं कराई। हालांकि अखिलेश पर हमला बोलते हुए मायावती ने साफ किया कि वो भी जातीय जनगणना की समर्थक है और वो चाहती हैं कि जातीय जनगणना सिर्फ यूपी में ही नहीं बल्कि पूरे देश में होनी चाहिए। अब मायावती के इस हमले के बाद सपा और बसपा में जंग छिड़ गई है। विधानसभा में जातीय जनगणना के पक्ष में समर्थन जुटाने की आवश्यकता पड़ रही है। सभी दलों से पूछ रहे हैं कि भाई आप हैं कि नहीं हैं? आप हैं ना भाई, तो फिर सरकार को करेंगे। देखिए, सब लोग चाह रहे हैं। जिस समय इनको पूरा समर्थन था, जिस समय ये पूर्ण बहुमत में थे और सरकार में थे, उस समय निर्णय में किसी को पूछना भी नहीं था। स्वयं निर्णय क्यों नहीं लिए? अपने तो खत्म हो रही है। जो बसपा की हालत जान रहे हैं, क्या उनका नेचर है? बशर्ते ये नेता है, बड़े नेता हैं, हम उन पर ज़्यादा मुँह नहीं कहेंगे, मगर हम इतना जरूर कहना चाहते हैं, जनता भी चाहती है, गांव की जनता चाहती है, पिछड़ी जात के लोग चाहते हैं, दलित चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं कि जात गणना हो। देखिए, सेंसेक्स की गणना अब शुरू होने वाली है, अब समय आ गया है। तो अब जो सेंसेक्स है, जो हमारे संवैधानिक प्रावधान है, उनके अनुरूप जो उसमें जनगणना होगी तो वो सबको स्वीकार्य होगी। और हमेशा इसके पहले भी जो सेंसेक्स में जनगणना हुई है उसको पूरे देश ने स्वीकार किया, क्योंकि जो भी चीज़ें संविधान के तहत हैं, कानून के तहत, तो वो सबको स्वीकार नहीं होंगी। अब सवाल इस बात का है कि जिस जातीय जनगणना के दम पर अखिलेश जातीय गोलबंदी की तैयारी कर रहे, क्या उसमें वो सफल होंगे? क्योंकि जातीय जनगणना की बात कह तो सभी दल रहे, लेकिन एकजुटता गायब है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।